सोचते हैं भाई किसी न किसी तरह जब जितना जैसा भी आदेश होगा टिकैत जी का, बॉर्डर तो हमें पार करना पड़ेगा ज़रूर। दिल्ली में जाएंगे जंतर मंतर पे, किसी कीमत पे मानने वाले नहीं, लेकिन आदेश का इंतजार है किसानों को। ऐसा नहीं है, एक प्रधानमंत्री बनाया था इसे सोच के कि प्रधानमंत्री देश का माई बाप होता है, जनता का माई बाप होता है, लेकिन इसे जनता की औलाद का गम का इसे पता ही नहीं है, औलाद को माँ बाप कितना, क्योंकि इसका औलाद है ही नहीं है। तो इसे क्या पता कैसे कैसे दुर्भाग्य से यहाँ से पड़े हैं, मच्छर खा रहे हैं, रातों नींद नहीं आती, दिनों घूमना फिरना होता है। ऐसे ही इस तरह अच्छा नहीं लगता। मोदी जी को करना नहीं चाहिए ऐसा। और जब ये 3 बिल वापस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्या कारण है? ये 3 कानून जो बनाए इन्होंने, ये सरकार को ठगने के लिए ही बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें फ़ायदा होगा, और जब हमें फ़ायदा चाहिए नहीं है, क्यों कर रहे हैं? हमारा फ़ायदा क्या मतलब है? हमारा फ़ायदा का इन्हें क्या वो होगा इनसे लाभ? भाई किसानों का फ़ायदा कर रहे, क्यों? हमें चाहता नहीं फ़ायदा, हम जैसे थे ऐसे ही रहने दो हमें। चलिए दादा, एक हमारे साथ में यहाँ पर युवा भी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आया हूँ। क्या कमियाँ, आप युवा हैं, क्या कमियाँ लगती हैं 3 कृषि कानून में आपको? ये कानून हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ किसानों के ख़िलाफ़ नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के उन 85% लोगों के ख़िलाफ़ है जो खेतों में काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को खाने के लिए रिज़्क देते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि ये तीनों कानून बेहतर है, तो सरकार खुलकर एमएसपी का समर्थन क्यों नहीं करती? सरकार एपीएमसी का समर्थन क्यों नहीं करती? 1970 में सरकार हुआ करती थी, उस सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए ही एपीएमसी एक्ट को लाया गया था, और वही सरकार आज एपीएमसी को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हमारा कहना ये है, सरकार एमएसपी की गारंटी दे और एपीएमसी को मजबूत करे, तब हम मानेंगे कि सरकार किसानों के हक में है और किसानों की बात कर रही है। अच्छा दादा, ये बताएं, आप तो ऊपर चढ़ करके बैठ गए हैं, चलिए कोई नहीं, ये बताएं, अगर सरकार तो बिल्कुल आपकी मांगे मानने के मूड में नहीं है, बिल्कुल जो कानून है उसको रद्द करने के मूड में नहीं है, नहीं सरकार रद्द कर रही है, क्या अगला कदम होगा? पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, यहीं बैठे? पीछे तो हम नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। सरकार माने या न माने, हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आगे बढ़ें, कितना आगे जाएंगे? जहाँ जंतर मंतर बजाएंगे, जहाँ हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे वहाँ तक हम जाएंगे। अच्छा ये बताएं मुझे, आपसे मेरा सवाल है, 14 दिन हो गए आप लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, आप लोग परेशान हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने रोड बंद किया हुआ है, जनता भी तो परेशान है ना? जनता परेशान है। जनता इस बात को भी कह रही है कि आपने ठीक कर रखा है, कि हम जब इधर उधर घूमते जाते हैं, दिल्ली की जनता यूँ कहती है कि ठीक है जो आपने कराए हैं, मोदी ने बहुत गलत काम करे, इसलिए तो कह रही जनता। काम गलत मोदी जी ने करे है और इसकी सज़ा जनता को? नहीं, सज़ा जनता नहीं कह रही, हमारे सामने किसी ने कह रही, हमारे जनता तो यहाँ खाना ला के दे रही, दिल्ली की जनता हमारा वो सहयोग कर रही है जी। हाँ जी, खाना ला कर दे रही, खाना भी ला के दे रही है जनता, पानी की व्यवस्था, चाय की, नाश्ते की, लंच की, डिनर की, शाम का खाना तक दे रहे हैं मिला के, तो परेशान कहाँ है जनता? चलिए हमें तो रास्ते में रोक के, गाड़ी से रोक के भी गाड़ी वालों ने पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा इस माल में जा रहे हैं, कहने लगा हाँ बहुत गलत ही आवाज़। आप कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड से जी। जी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सभी यहीं पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जी तो अभी तो कुछ भी नहीं है, जन सैलाब तो अभी कुछ भी नहीं यहाँ से, अभी तो कुछ ऐसा है, उम्मीद ही कर रहे हैं जब जरूरत पड़ेगी बहुत जनता आएगी यहाँ से। ऐसा नहीं है कहते कि आदमी रहेंगे, जिस तरह सिंगू बॉर्डर पे है इसी तरह यहाँ से हो जाएगी जनता, इतनी ही जनता हो जाएगी जितनी सिंगू बॉर्डर पे है। अच्छा दादा, आपसे मेरा सवाल है, यहाँ पे आप इतने दिन से डटे हुए हैं, रुकना, ठहरना, खाना पीना, वॉशरूम जाना, बाथरूम जाना, कैसे कितना मुश्किल हो जाता है सब? हाँ दिक्कत तो आ रही, चलो मतलब मैं कहूँगा आप ज़रा कैमरे की तरफ हमारे देखिए। लैट्रिन वगैरह तो जा सकें, बस रोज़ नहावे, नहाने में दिक्कत हो रही, कहाँ नहावे हैं? हाँ, नहाते कैसे, गर्म पानी से नहाते कि ठंडा पानी? नहा सकता, ठंडे में नहा नहीं सकते, मरना थोड़ा ही है। अच्छा कितना दिन से नहीं नहाए, सच बताइएगा भैया? 2-3 दिन हो गए अभी। 2-3 दिन से नहीं नहाए? हाँ, तो वो भी सारी व्यवस्था एक में बता रहा, जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तंग कर रही है। प्रधानमंत्री तो जनता के सेवक होते हैं, जाके नहा लीजिए प्रधानमंत्री आवास में, कौन रोकता है? अरे हमें तो बॉर्डर पर रोक रखा, दिल्ली के कौन जान देगा हो तक भाई, जनता का सेवक तो रही हो रहा, भक्षक हो रहा इस टाइम। नहीं है,
हमारे जो प्रधानमंत्री है वो जनता के सेवक नहीं है, बल्कि वो जो सेवा कर रहे हैं वो अंबानी और अडानी की सेवा कर रहे हैं। जितने भी हमारे देश की धरोहर है सबको वो अडानी अंबानी के नाम बेच रहे हैं और वो बात करते हैं कि मैं गरीबों की बात करता हूँ। बिल्कुल झूठा प्रधानमंत्री है, जो अपनी लुगाई का नहीं हुआ वो देश के गरीबों का क्या होगा। अच्छा, लुगाई के नहीं हुए, चले लुगाई की बात नहीं करते। बात भाई एक मैं बात कह रहा, हम बैठे भाई आज तक कहते कब अपनी हुकूमत आवेगी, सपने में भी ख्याल नहीं था बाढ़ खेत न खावेगी। हाँ, तो ये बाढ़ जो है ना, ये बाढ़ यही तो है हमारे खेतों की, जो ये बैठे दिल्ली में हमने चुन के भेजे। जब ये बाढ़ ही खेत को खाने फैल गई तो भाई खेत कहाँ बचेगा? हैं? आज़ादी 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 कहते फिरें कि ये करेंगे और वो करेंगे, देश का बट्टा बैठा दिया चौगिर्दे। और मैं एक बात बता रहा आपसे, हमारे बाद फिर जितनी भी ये जनता है सारी मारी जाएगी। अगर किसी वजह से, पहली बात तो ऊपर वाला इन्हें शुद्ध बुद्धि दे, आपके बाद वाली पीढ़ी। हाँ, अभी भी आप भी मारे जाओगे। उसका कारण आप पूछोगे हम क्यों मारे? बताइए क्यों मारे? दूध कै रुपए लीटर ले रहे? 60 रुपये। हमसे 30 रुपया लीटर दुगने तो तुम हमसे लूट रहे हो। अच्छा, हम अच्छा, मेरा सवाल दर्शकों के लिए भी है। आटा किस भाव ले रहे अच्छा, हो? तो नहीं, मैं दूध की बात करता हूँ। मैं 60 रुपये किलो दूध लेता हूँ। आप किसान हैं, आप अपने यहाँ से कितने रुपए किलो देते हैं हमारे दर्शकों को? हमसे 30 रुपया किलो खरीद रहे, 30 रुपया लीटर खरीद के तुम्हें 60 को मिल रहा है यार। दुगना मुनाफा तो ऐसे ही चल रहा। आटा किस भाव चल रहा? दाल भाई MSP की बात करते हो, दालों की बात करते हो। हमें दालों का 5000 का रेट नहीं दे, मैं उड़द का 4000 का रेट ना मिले। उड़द कितने को है भैया? उड़द की दाल कितने को है बताओ? ये मूंग, ये मक्का की वो बेच रहे हैं सब 100 से ज़्यादा हैं। तो हमें तो 4000 और 5000 मिल रहे हैं और तुम्हें 100 से ऊपर मिल रहा है, तो हम तो लुटे, बाकी सनम तुम भी लुटोगे। चले, आप लुटे तो हम भी लुटे। चले ठीक है, आपने सनम तो कहा कम से। पहले लुटेंगे तुम, बाद में लुटोगे। अच्छा दादा, जब 60 आप 30 को, हम तो अपील कर रहे, हम अपील कर रहे इन तबकों से जो घरों में बैठे और ये सोच रहे हो किसान लड़ रहा, खामू खा बावला दिल्ली को घेरो पड़ा। अरे तुम्हारा नंबर भी आ रहा हमारे बाद में, अब कुछ कम लूट रहे, आगे चल के हमसे भी ज़्यादा लूटोगे, हमसे भी ज़्यादा लूटोगे। हाँ, बेजमीन वाले या जो भी कार वैसे हैं ना, व्यापारी या वैसे लोग, जितना मजदूर तबका है या सर्विस वाला है, इनकी जीव ना निकल जाए तो हमारा नाम फेर दियो। हाँ, हम बता रहे हैं तुमसे। आपने पहली भविष्यवाणी कर दी आने वाले। भविष्यवाणी क्या आज नहीं लूट रहे क्या भाई? अरे यार, सीधा आंकड़ा तुम्हारे सामने पेश कर दिया कि 30, 40, 50 और तुम 100 से ऊपर, तो आज भी तो लूट रहे हो। अगर MSP पे हमारी फसल खरीद है, अब MSP पे आ जाओ, सरकार कह रही है हम MSP दे रहे, और पंजाब और हरियाणा के किसान के ज़्यादा आने का रीज़न क्या है? वहाँ 95% गेहूँ और धान सरकार खरीदती है, यूपी में 5 से 6%।